नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिसात बीत चुकी है। 10 तारीख को पहले चरण का मतदान होगा। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की ओर से जो प्रत्याशी हैं उनके नामों का ऐलान करना शुरू किया जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी सभी इस कवायद में जुटे हैं कि कैसे एक जिताऊ प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाए। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने 159 उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट जारी की। जैसे ही ये लिस्ट सामने आई, बखेड़ा खड़ा हो गया। दरअसल इस लिस्ट में उन चेहरों को भी शामिल किया गया है जिनका पूरी तरह से आपराधिक रिकॉर्ड है, आपराधिक बैकग्राउंड है, जेल में वो प्रत्याशी बंद हैं। अब जैसे ये लिस्ट सामने आई तो भारतीय जनता पार्टी ने सीधे सीधे समाजवादी पार्टी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। नाम आजम खां का है इस लिस्ट में, जिनको रामपुर से टिकट दिया गया है। जनाब अभी जेल में बंद हैं। हाल ही में उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जो हैं वो जेल से रिहा हुए थे और उनको भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। अब्दुल्ला आजम को सपा ने स्वार विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित किया है। उनकी हाल ही में जेल से जमानत हुई थी, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया। अब्दुल्ला आजम 2017 में विधायक बने थे, लेकिन फर्जी दस्तावेजों के चलते उनकी विधायकी जो है वो रद्द कर दी गई थी। इसके अलावा नाम आता है शामली जिले से कैराना विधानसभा सीट से नाहिद हसन का, जिनको उम्मीदवार फिलहाल बनाया गया है। ये वो तमाम नाम हैं जिन्होंने हलचल मचा दी है। हलचल इस तरह से कि बीजेपी का यह कहना है कि सिर्फ और सिर्फ अपराधियों को ही समाजवादी पार्टी की ओर से टिकट क्यों दिया जा रहा है? क्या प्रत्याशियों की कमी हो गई है समाजवादी पार्टी के पास? अखिलेश यादव कुछ ही दिन पहले ये कहते नजर आए थे कि अब हम और लोगों को अपने साथ नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमको पहले से ही सब कुछ एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो ये एडजस्टमेंट उनकी चल रही थी क्या कि जिनका आपराधिक बैकग्राउंड है उनको चुनावी मैदान में उतारा जाएगा? देखिए, पश्चिमी यूपी को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर इस बात को लेकर रही है पहले की क्या स्थिति वहां पर रहती थी, गुंडागर्दी रहती थी, और अगर जनता ने समाजवादी पार्टी को चुन लिया तो फिर से वही स्थिति पैदा कर दी जाएगी। समाजवादी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास पर योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा और कहा कि इस पार्टी को कोई मौका नहीं जनता की ओर से दिया जाना चाहिए। देखिए, बुलंदशहर से उम्मीदवार है मोहम्मद यूनुस, इन पर भी कई आपराधिक मामले हैं। अमरोहा से सपा ने महमूद अली को टिकट दिया है। इसी प्रकार से मीरगंज से सपा प्रत्याशी हैं सुल्तान बेग, उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। अखिलेश यादव करहल सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। चाचा जसवंत नगर से हैं, पहला नाम ही अखिलेश यादव का था। ये सारे नामों से चाहे भले ही सियासी तौर पर हलचल मची हो, लेकिन जिन अपराधियों के नाम यहां पर निकलकर सामने आए हैं उन्होंने ये सवाल जरूर खड़े कर दिए कि आखिर अखिलेश यादव के पास वाकई में कैंडिडेट या फिर जिताऊ कैंडिडेट मौजूद ही नहीं थे कि उनको आजम खां, अब्दुल्ला आजम, नाहिद हसन जैसे लोगों को चुनावी मैदान में उतारना पड़ रहा है। वो नाहिद हसन जिनके समर्थक लोगों को धमकाते फिर रहे हैं, जिनका यह कहना है कि अगर ठीक से वोटिंग नहीं की गई तो हम इलाज कर देंगे। इस तरह के शब्द हैं जिनका प्रयोग करना शायद वाजिब नहीं होगा। उसके बाद देखिए, केस भी जरूर समर्थकों पर दर्ज हुआ है, लेकिन इस लिस्ट के साथ साथ यहां पर कई सारे सवालों को भी समाजवादी पार्टी जो है वो लोगों के बीच में लेकर चली गई है। ये सवाल जो जनता बार बार कानून व्यवस्था की बात करती है, सवाल उठाती रही थी जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे थे। अब जनता का यह कहना है कि जब से योगी सरकार बनी, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो काफी बेहतर हुआ, स्थिति पहले से बहुत बेहतर हुई। और ये बातें ग्राउंड पर मौजूद जो लोग हैं, जो लोग रहते हैं, जिन्हें इन सब का सामना करना पड़ता है, ये उनकी ओर से बताई गई चीजें हैं। और उसके बाद इस तरह से प्रत्याशी जब समाजवादी पार्टी की ओर से सामने रखे जाएंगे तो और ज्यादा सवाल उठना, जनता के मन में संशय होना लाजमी है।